गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं आज मार्केट का क्या ट्रेंड है। मैंने कल जो वीडियो चढ़ाई हुई थी सुबह में और शाम को, सुबह में जो मैंने वीडियो बनाई थी वो मैंने यहाँ पे बताया हुआ था कि मार्केट का ट्रेंड डाउन है और मार्केट नीचे ही जाएगी, और मार्केट नीचे ही आई। और फिर उसके बाद इवनिंग में मैं जो मैं वीडियो बना रहा था वो टाइम ये रही है, ये थी यहाँ पे। वहाँ भी मैंने बोला था मार्केट का ट्रेंड डाउन है, मार्केट नीचे ही जाएगी। यूट्यूब पे वीडियो है, आप लोग जाके देख सकते हैं। जबकि मैंने यहाँ पे बोला था थोड़ा सा ये पुल बैक आ जाए, वापसी यहाँ पे हो जाए तब ट्रेड लगेगा, तो मैंने तो ये ट्रेड नहीं ले पाया था मैं। और अभी मॉर्निंग में मैं अपनी एक्सेल सीट को अब ऑन करने जा रहा हूँ। देखते हैं क्या सिचुएशन है। तो मैं अपनी एक्सेल सीट को ऑन करता हूँ। अभी एक्सेल सीट ऑन होती है, फिर देखते हैं कि ट्रेंड क्या है मार्केट का। ये रही। अब आज की डेट में क्या हो रहा है देखते हैं, कैसा डाटा है, किस साइड में मार्केट जाने के चांसेस हैं, लॉन्ग ट्रेंड लगेगा या फिर शॉर्ट लगेगा। अभी एक्सेल की सीट ओपन हो रही है। ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है एक्सेल सीट को। अभी ओपन हो जाती है तो फिर मैं डाटा आपको दिखाता हूँ। एक्सेल सीट ओपन हो गई है। अब मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग को ऑन कर देता हूँ ताकि आज का डाटा अब यहाँ पे रिकॉर्ड होने लगे। ये मैंने रिकॉर्डिंग को ऑन कर दिया। शाम को देखिए मैंने यहाँ पे जो वीडियो बनाई हुई थी 5:12 पर, और वहाँ पे भी डाउन का ट्रेंड था और मार्केट फिर डाउन ही आई थी रात में। अभी मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है और आज का जो अभी डाटा दिख रहा है वर्तमान समय में डाउन का ही दिख रहा है। अभी भी मार्केट डाउन में ही जाएगी। चार्ट पे थोड़ा देखते हैं। चार्ट पे यहाँ पे ये सिनेरियो बना हुआ है। ठीक है, डाउन के लिए ही है। बस डाउन का ट्रेड लेते समय ये ध्यान रखिए, रखना होता है मुझे कि बस वो ओवर सोल्ड ना हो चुका हो, और अप का ट्रेड लेते समय मुझे ये ध्यान रखना होता है कि ओवर बाट ना हो चुका हो। आरएसआई में ये चीज़ पता चल जाती है, तो जो फॉल्स ट्रेड होते हैं उससे मैं बच जाता हूँ। यहाँ पे अभी भी डाउन ट्रेंड ही है तो मार्केट अभी भी नीचे आएगी। सीधा सा हिसाब है। मैं जो ट्रेड लेता हूँ, मेरी जो एक्सेल सीट है, जब ये एक्सेल सीट मेरी अप का डाटा देती है तो मैं लॉन्ग ट्रेड लेता हूँ, और जब ये डाउन का डाटा देती है तो मैं डाउन का ट्रेड, शॉर्ट का ट्रेड लेता हूँ। अभी का जो डाटा है वो डाउन का ही है, ठीक है। रेशियो भी अच्छा है तो ट्रेड डाउन का ही लगेगा। बस थोड़ा सा ये एक्सेल सीट ओपन होने में टाइम लेती है। हो जाए ओपन। चलिए आज का डेटा देखते हैं कैसा है। तो यहाँ पे मैं कर दूँगा 2 डे पे क्लिक, इथेरियम। तो अभी तो बस अभी मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी है, थोड़ी देर तक रिकॉर्डिंग चलेगी तब यहाँ पे डाटा आने लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि डाटा क्या है, डाउन है, ठीक है। मार्केट का ट्रेंड डाउन है। इस सीट में मैंने क्या क्या लगा रखा है, आप ये भी देखना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ। यहाँ आप देखिए 1 घंटे का शॉर्ट, लॉन्ग और शॉर्ट का डाटा है। 4 घंटे का है, 4 आवर और 12 आवर और 24 आवर का, ठीक है। यहाँ पे लॉन्ग का डाटा अगर ज़्यादा है तो मार्केट डाउन जाएगी 1 घंटे में। अगर शॉर्ट का डाटा ज़्यादा है तो मार्केट अप जाएगी। ये डाउन, ये ज़्यादा है तो अप, ये डाउन, ये ज़्यादा है तो अप, ये ज़्यादा है तो डाउन, ये ज़्यादा है तो अप, ऐसा। तो यहाँ पे ऐसा क्यों, लॉन्ग में डाटा ज़्यादा है तो मार्केट नीचे क्यों जाएगी, क्योंकि लॉन्ग में डाटा ज़्यादा खड़ा हो रहा है तो उसको हंट करने के लिए मार्केट जाएगी, उसको लिक्विडेट करने के लिए मार्केट जाएगी, क्योंकि ये जो मेरी सीट है वो लिक्विडेशन सीट है। तो उस डाटा को खाने के लिए, उन सारे लोगों को खाने के लिए मार्केट डाउन साइड में जाएगी। और अगर लॉन्ग का डाटा, शॉर्ट का डाटा ज़्यादा खड़ा होगा तो डाउन करने के लिए लोग ज़्यादा ज़्यादा ट्रेड लगाएंगे, तो उनको खाने के लिए मार्केट अप साइड में जाएगी। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसके विपरीत मार्केट जाएगी। तो अभी
सबका मैंने यहाँ पे सबका कैलकुलेशन करके मैंने यहाँ पे बना रखा है कि वर्तमान समय टोटल लॉन्ग का डाटा कितना है, शॉर्ट का डाटा कितना है और उसका रेशियो क्या है, मतलब किस साइड में ज़्यादा है किस साइड में कम है, एक के अनुपात में मैंने रेशियो बना के रखा है। और टोटल डाटा क्या है, टोटल डाटा मतलब ज़्यादा लोग हैं मार्केट में या कम लोग हैं, यहाँ से ये पता चलता है। और यहाँ से मुझे ट्रेंड पता चलता है कि मार्केट डाउन जाएगी या अप जाएगी। तो फिलहाल अभी डाटा डाउन का है। बस अब जब ये मुझे पता चल जाता है कि यहाँ पे डाटा डाउन का है, तो मैं अपनी सीट में चार्ट पे आकर के बस जगह ढूंढता हूँ, वो स्थान ढूंढता हूँ जहाँ से मैं ट्रेड ले सकूँ। तो यहाँ पे जो जगह मुझको दिखाई देती है, अब वो रेजिस्टेंस हो सकता है, हॉरिजॉन्टल लाइन का रेजिस्टेंस हो सकता है, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। अगर मुझे लॉन्ग साइड में जाना है तो सपोर्ट हो सकता है, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हो सकता है। तो कोई भी चीज़ ऐसी जो मुझे लॉन्ग और शॉर्ट के लिए ट्रेड के लिए जगह बताए, उस पर मैं ट्रेड ले लेता हूँ। और उन ट्रेडों को अवॉइड करता हूँ जब ओवर बॉट हो जाता है या ओवर सोल्ड हो जाता है, तो उन ट्रेडों को मैं नहीं लेता हूँ। बाकी आप आपकी जो भी प्राइस सेक्शन हो, उस प्राइस सेक्शन के अनुसार आप ट्रेड ले सकते हैं। बस आप अगर एक्सेल सीट में डायरेक्शन आपको पता चल जाए कि भाई किस दिशा में मार्केट के लिए डाटा खड़ा हो रहा है, तो अगर डायरेक्शन आपको मिल जाए तो आपकी ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी आ जाएगी, आपके ट्रेड बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होने लगेंगे। तो दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है मेरी, तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करिए चैनल को। और अगर ये सीट अगर आपको चाहिए, ये जो एक्सेल की सीट है अगर आपको चाहिए, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। तो ये एक्सेल सीट मैं आपको दे दूँगा। इस एक्सेल सीट का मैंने बहुत नॉमिनल चार्ज रखा हुआ है, 499 499 इसका रेट रखा हुआ है। अगर आपको ये एक्सेल सीट चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी है इसकी, एकदम बढ़िया ट्रेंड ये मार्केट एक्सेल सीट निकाल के देती है कि किस दिशा में मार्केट को चलना है। ओके, तो बस इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग द वीडियो।